तो एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एटम के सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस होता है और आउटसाइड में ऐसे शेल्स होती हैं, ठीक है, के शेल, एल शेल, वो सभी आपको पढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एटम के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये प्रोटॉन्स के न्यूट्रॉन्स के सभी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, बस आप देख लो एक बार। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो शेल्स बनी है, शेल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे शेल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक्चुअली एटम के अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेम क्या है, एक तो हमारे पास प्रोटॉन, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड का नेम है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के अंदर, कि एटम के अंदर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स की नेम गिवन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स ई वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमेशा न्यूक्लियस के ऐसे अराउंड मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और जिसके अराउंड जो ये हमारे पास ये वाली थिंग्स है ना, ये राउंड राउंड थिंग्स है, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। जो ये इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनाइट मतलब रिंग में और डेफिनाइट ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस डेफिनाइट शेप को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, या इसको हम एनर्जी शेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स और शेल्स। तो हेयर वी आर हैविंग द डायग्राम फॉर द एटम। एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस गिवन है, और ये साइड में हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये वाला कौन सा होगा, ये प्रोटॉन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और जो आउटसाइड में जो ये शेल्स में, जो ये वाली शेल्स में एनर्जी शेल्स में मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो ये थिंग मूव कर रही है ऐसे, जो एनर्जी शेल्स बन रहे हैं ऐसे करके, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, ये पूरे एटम के सेंटर में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा न्यूक्लियस है ब्लैक वाला, और इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और इसके अराउंड मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे एक न्यू साइंटिस्ट आया, नील बोहर। तो नील बोहर ने अपनी थ्योरी बताई कि जॉन डाल्टन कैसे गलत है और वो कैसे उस थ्योरी को सही कर रहा है, ठीक है। तो एक डेनिश साइंटिस्ट आया था, जिसका वो फर्स्ट उसने एक पर्सन था जिसने आइडिया दिया कि जो हमने ये रीड किया है कि न्यूक्लियस की साइड में ऐसे शेल्स प्रेजेंट है, उसने बोला कि ऐसे नहीं है कि शेल्स में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो अपने हिसाब से, ऐसे नहीं होता। जो ये शेल्स होती है ना, शेल्स वो अपने हिसाब से वो फिल करती हैं। लाइक जो हमारे पास ये शेल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट शेल होती है ना, उसको हम बोलते हैं के शेल, फर्स्ट शेल होती है के शेल, नेक्स्ट होती है हमारे पास एल शेल, देन एम, एन एंड सो अप टू मैनी शेल्स होती है। और उसको बोल सकते हो कि एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू 3, और जिन मर्जी शेल्स ले लो, ठीक है। जैसे इसके है कि सोडियम है, ये एटम हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस गिवन है, उसके आउटसाइड में हमें यहाँ पे एनर्जी शेल्स गिवन है, ठीक है। तो इसने हमें बताया, नील बोहर ने, कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई भी आपको शेल्स गिवन है तो कितने मर्जी नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन्स भरे जाओ यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं करना। उसने बताया कि आपको फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं इस शेल्स में, ठीक है। तो ये आके किसने बताया, नील बोहर ने, ठीक है। देखो यहाँ पे He was the first person who gave the idea of electron shells and indicated that each shell can hold a limited number of electrons. उसने कहा कि जो हमें यहाँ पे shells हमारे पास given है, वो shells में हम limited number of electrons को ही fill कर सकते हैं, और इस filling arrangement को हम बोलते हैं electronic configuration. अभी electronic configuration मैं बताऊँगी आपको क्या होता है। और उसने बताया कि अगर आपने न्यूक्लियस के साइड्स में जो शेल्स गिवन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो कोई बात नहीं, बट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जो यहाँ पे शेल्स गिवन है, उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करवाएगा, और इसी हम अरेंजमेंट को बोलते हैं कि आपने कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करवाने हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो ये शेल्स होती हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने होल्ड नहीं कर सकती अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग ऑर्बिट्स। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो ये वाली टर्म बिल्कुल सेंटर वाली क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं शेल्स, शेल्स भी बोल सकते हो इसको, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल शेल्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेल का नेम होता है के शेल,
फर्स्ट शेल का नेम क्या है, के शेल, और उसको आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1। सेकेंड शेल का नेम होता है एल शेल, और आप इसको लिख सकते हो n इज इक्वल टू 2। सिमिलरली वी आर हैविंग के एल एम एन ओ पी एंड सोन अप टू, और यू कैन से 1 2 3 4 ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अभी ऑर्बिट्स क्या होता है, जो शेल्स में जो ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो व्हाट आर ऑर्बिट्स, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनडेफिनाइट एनर्जी शेल्स आर नोन एज ऑर्बिट। जो ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो शेल्स को हम बोलते हैं वो ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स जो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ डेफिनेट पैटर्न नोन एज ऑर्बिट्स। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 1 to 20 एलिमेंट्स नेम लर्न करने होंगे, तो जब आप लर्न कर लोगे ना आपको ये पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल 1 पे हाइड्रोजन होता है, 2 पे हीलियम होता है, 3 पे लिथियम होता है एंड सोन अप टू 20 पे कैल्शियम होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 20 की, तो यहाँ पर मैं 20 की एग्जांपल ले रही हूँ। तो एग्जांपल ऐसे 20 के आप कैसे इसकी फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, वो फाइंड आउट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये मैंने शेल्स पढ़ी हैं अभी, शेल्स में क्या करते हैं, शेल्स में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व कर सकते हैं। ये ऑर्बिट्स में कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करते हैं। जैसे के शेल है, के शेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करेंगे। ये आपने लर्न कर लेना, मैं आपको फार्मूला बताऊंगी अभी कि कौन से फार्मूले से 2 आया। पहले आप देख लो कि के शेल में आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं, एल शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, और एम शेल में वैसे हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखो कैसे, आपके पास एक फार्मूला होता है 2n², ये फार्मूले को हम बोलते हैं बोहर बरी रूल। तो बोहर बरी रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको चेक करना है भी कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप यूज़ करोगे ये फार्मूला बोहर बरी रूल। तो अकॉर्डिंग टू बोहर बरी रूल क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और मेरे को पता ही नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँ मैं इसमें, ठीक है। तो के शेल के लिए मैं आपको बताया कि के शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर बरी रूल फार्मूला क्या है, 2n²। तो फॉर के शेल क्या होगा, फॉर के शेल n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई n² मतलब 1², फॉर के शेल n की वैल्यू 1 नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करो। 2 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। तो इसमें क्या है कि के शेल में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आई विल टेक द एग्जांपल फॉर एल शेल। तो एल शेल के लिए ले लो, फॉर एल शेल क्या होगा, एल शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, जैसे k के लिए n की वैल्यू 1 है, एल शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर बरी रूल क्या होगा, 2n²। तो 2 n की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2² मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, 4 इंटू 2 मतलब 8। मतलब अभी आप एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आई विल सॉल्व फॉर द एम शेल ऑल्सो। So according to M shell we are having formula according to Bohr-Bari rule 2n²। For M shell क्या होगा, for M shell n की वैल्यू क्या है, जैसे इसके लिए 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, 2 इंटू 3², तो 3² कितना होता है, 9 होता है, मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2 मतलब 18। इट मीन्स कि आप M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो आपने ये लर्न कर लेना है कि आप K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, बट अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी वैसे आप M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। बट आपकी 8th क्लास तक क्या होगा या 9th क्लास तक क्या होगा कि आपने सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स नेम ही लर्न करने हैं, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या लर्न करना है कि आपने एम शेल में 18 नहीं, आपने एम शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, के शेल में भी 2 फिल करने हैं, एल शेल में भी 2 फिल करने हैं। हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल एम शेल में वैसे 18 होते हैं, बट हमने क्योंकि 1 to 20 एलिमेंट्स नेम ही लर्न करने हैं, तो आपने एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं। अगर इससे ज़्यादा जाना, एन में जाना, तभी भी आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं। यस, मेरे को पता है कि 2n² के लिए अगर आप फिल करोगे एन शेल के लिए तो ज़्यादा नंबर आएगा, बट कोई बात नहीं, आपने 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए अपना माइंड सेट रखने के लिए आपने n की वैल्यू सिर्फ 8 ही पुट करनी है, ठीक है।